वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका निफ्टी के वीकली, डेली और 50 मिनट के चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें कहाँ तक मूवमेंट मिल सकते हैं आने वाले वीक्स में। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले ट्रेंड आपको पहचानना चाहिए। ट्रेंड क्या आ रहा है इसमें? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव क्यों आ रहा है? पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर। अभी ये आपको बता दी हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे बाइंग आई थी, यहाँ पे भी बाइंग आई है। ये यानी कि सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। जहाँ पे रुक रहा है वो सपोर्ट है, जहाँ नीचे आकर रुक रहा है वो सपोर्ट है, जहाँ ऊपर आकर रुक रहा है वो रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट हो गया। फिर इसके बाद फिर से एक हैमर कैंडल बनी और उसके बाद फिर एक बाइंग आई अच्छी। जो इस कैंडल का हाई है ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। ये है आपका 24,870। नीचे की तरफ ये जो है, ये जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है ये 24,100, ये सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। इसके नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को वीक कर देगी और इसके ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी को स्ट्रॉन्ग कर देगी। ये दो पार्ट आपको वीकली चार्ट पे याद रखने हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं कौन सी वीक की? 9 तारीख से लेकर 13 दिसंबर तक की। अभी दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर आपको क्या क्या देखना है? अब दोस्तों ये लास्ट देखिए जो कैंडल बनी है ये बनी है इनसाइड कैंडल, इसके अंदर ही बन गई है। इसका जो हाई है ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। ये है 24,870 का। अब इसके ऊपर की क्लोजिंग ही, इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी जब क्लोज जाएगा एक दिन, तो फिर ये बुल्स के हाथों में आ जाएगा। इसके नीचे ये बियरिश हो जाएगा। ये जो है न्यूट्रल जोन है। इसके पीछे ऊपर नीचे ज़रूर होगा लेकिन ये न्यूट्रल जोन है। इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल जाती है आपको तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 25,000, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। और ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस ले रहा है, जब भी नीचे आ रहा था तो ये रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो ये 25,200 का लेवल है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 25,450 से लेकर 25,500, ये वाला लेवल जो है। तो ये लेवल 25,450 से 500 का जो लेवल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 200 के बाद ये सपोर्ट देखिए। सपोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है 25,500 का जो लेवल है, ये लेवल, क्योंकि रेजिस्टेंस जब ये ऊपर जा रहा था तो रेजिस्टेंस दे रहा था, ये नीचे आ रहा था तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। तो ये जो लेवल 25,500 के लेवल पे, इसके नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर से ये वीक हो जाएगा, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। इसके नीचे भी 25,300 है, तो इसके नीचे की क्लोजिंग और निफ्टी को वीक कर देगी, फिर निफ्टी बियरिश हाथों में आ जाएगा। अब हम 15 मिनट के चार्ट के समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। अब ये देखिए, ये है 6 तारीख की। 6 तारीख को निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग करी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया और फ्लैट पूरे दिन ट्रेड करता रहा। आपको ट्रेड कैसे करना है? 9 तारीख को मंडे को मान लो निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,677 की फाइनल क्लोजिंग मिली है। ट्रेंड आपका क्या है? पॉजिटिव। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो जोन है देखो, ये जो जोन है और ये जो जोन है 24,650 से लेकर 24,750, ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। मंडे सेशन में गैप अप ओपन हो जाता है। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन। नेगेटिव प्राइस एक्शन क्या होता है? इस तरीके से आएगा, ये अपना हाई जो है लोअर हाइज बनाएगा और लोअर लो फॉर्मेशन होगा, इसे नेगेटिव प्राइस एक्शन बोलते हैं। या फिर आपको कोई कंसोलिडेशन मिल जाए जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, तो आपको नीचे की तरफ टारगेट मिलेंगे। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो, यानी कि आपको जो टारगेट मिलेगा 24,760 का पहला टारगेट, 24,660 का दूसरा टारगेट और 24,560 का तीसरा टारगेट। इनकेस ही यहाँ पे जाके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो अपसाइड का ट्रेड यहाँ मत लिएगा गैप अप ओपनिंग के केस में, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर कहाँ से ये राउंड टर्न ले ले ये पता नहीं है। तो अपसाइड के ट्रेड में यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। डाउन साइड का दोस्तों अगर ये लो को ब्रेक करेगा तब एक डाउन साइड का ट्रेड एक ले सकते हैं। मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन हो जाता है 24,650 से 750 के जोन में। ये जो जोन बताई थी पहले, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक ट्रेड नहीं करना, जब तक इसके नीचे ना निकले तब तक ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर जोन इसको ब्रेक करता है रेंज को, तो ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो ऊपर का हाई रहेगा 24,850 का और नीचे की तरह रहेगा 24,500 के लेवल। रेंज को ब्रेक करता है तो ये बात मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,500 के लेवल पे, इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक या पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है तो अपसाइड का आप ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट अप करेंगे
24,650 जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास, और दूसरा जो रहेगा 24,850, क्योंकि ट्रेंड अप है तो अपसाइड का ट्रेड लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहीं से आप डाउन साइड का अगर ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ ओपन अगर हो जाता है तो ये ट्रैप सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है नीचे आए और फिर आपको अपसाइड घुमा दे और आपको ट्रैप कर ले। और ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ 24,400 को टच करे नीचे तक, फिर यहाँ से घूम जाए, तो नीचे की तरफ का ट्रेड यहाँ से लेना ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आई थी तो हो सकता है यहाँ से फिर एक टर्न ले ले और फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाए। दोस्तों निफ्टी के वीडियो में इतना ही, मिलते फिर नई वीडियो में। गुड बाय।